अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ स्टेक। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत ही मज़े का बनता है और बन के इतने मज़े का तैयार होता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, बहुत ही ज़्यादा जूसी बनता है। इस रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इजीली बन जाता है। बस आपने इसे मैरिनेशन टाइम थोड़ा सा देना होता है, बाकी इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही इजी हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ें चाहिए वो आपको चाहिए इमली का पल्प। आपने इमली के अंदर थोड़ा सा पानी डालना है और उसका जो पल्प होगा वो आप अलग कर लें। वो 1 कप चाहिए आपको। चिली गार्लिक सॉस चाहिए आपको 3 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून आपको चाहिए काली मिर्च और 3 टेबलस्पून आपको चाहिए सोया सॉस और आपको चाहिए नमक हस्बे ज़ायका। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है। और लहसुन पाउडर आपको चाहिए 1 टेबलस्पून। मैंने यहाँ पे लहसुन पाउडर यूज़ किया है। आप चाहें तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश है आप वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपने लेना है 1/2 टेबल स्पून कचरी पाउडर और 1 टेबल स्पून आपको चाहिए पिसी हुई लाल मिर्च। तो जी यहाँ पे मैंने गोश्त लिया है 3 पाव टोटल और ये बीफ है। आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं, बीफ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बीफ लिया है। उसको आपने इस तरह से बड़े बड़े पीसेस ले लेने हैं, बोनलेस। मैंने यहाँ पे अंडर कट यूज़ किया, आप भी अंडर कट यूज़ करें, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और ये जितने भी मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं ये 3 पाव के हिसाब से हैं, क्योंकि ये टोटल गोश्त 3 पाव है और एक पीस जो है 1.5 पाव का है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला स्टेप ये है कि आपने गोश्त को फ्लैट करना है। आप हैमर से भी इसे फ्लैट कर सकते हैं। अगर हैमर नहीं है आपके पास तो आप जो जिससे रोटी बेलते हैं, बेलने से आप उससे भी इसे अच्छे से फ्लैट कर सकते हैं। आपने इतना फ्लैट करना है कि ना तो गोश्त बहुत ज़्यादा मोटा हो और ना ही बहुत ज़्यादा पतला हो। और ये गोश्त मैंने अंडर कट कर लिया, आप भी अंडर कट कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं यहाँ पे टोटल 2 स्टेक बना रही हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आपने सारे स्पाइसेस क्वांटिटी के हिसाब से कम और ज़्यादा करने हैं और इसमें कचरी पाउडर ज़रूर ऐड करना है। अगर आप कचरी पाउडर ऐड नहीं करेंगे तो ये गोश्त जो है वो सही से गलेगा नहीं, क्योंकि हमने इसे स्टीम नहीं करना, डायरेक्ट हमने इसे फ्राई करना है। तो अब हमने मैरिनेशन तैयार करनी है और मैरिनेशन तैयार करने के लिए एक बाउल में आपने सारी चीज़ें ऐड कर देनी है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। और उसके बाद साथ ही आप इसमें मस्टर्ड पेस्ट या मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है और इससे बहुत अच्छा जायका आता है। मैं यहाँ पे मस्टर्ड पेस्ट यूज़ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून। मैरिनेशन जैसी रेडी हो जाएगी उसके बाद एंड पे जो है वो आपने मस्टर्ड ऑयल ऐड कर देना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल लें, अगर आप नहीं डालना चाहते सरसों का तेल तो आप ना डालें। तो यहाँ पे मैरिनेशन तैयार हो चुकी है। अब आप इसके अंदर सरसों का तेल ऐड कर दें और तेल ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर गोश्त को ऐड कर दें। तो अब आप यहाँ पे देखें कि मैं मैरिनेशन के अंदर गोश्त को ऐड कर चुकी हूँ। अब आपने इस पे अच्छे से गोश्त पे मसाले को लगाना है और इसको आपने कवर करके ओवरनाइट के लिए फ़्रिज में रख देना है। अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 से 4 घंटे आप ज़रूर इसे मैरिनेशन के लिए दें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप ओवरनाइट दें। मैं तो इसे ओवरनाइट के लिए फ़्रिज में रखूँगी ताकि ये स्टेक अच्छे से गले और इसमें जितने भी स्पाइसेस हैं उसका अच्छा सा जायका गोश्त के अंदर आ जाए। तो अब मैं इसे कवर कर रही हूँ और मैं इसे अच्छे से कवर करने के बाद इसे फ्रिज में रख दूँगी ओवरनाइट के लिए। तो अब आप यहाँ पे देखें कि ओवरनाइट टाइम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने इसे स्टेक को जो है वो पकाना है।
तो यहाँ पे आप ग्रिल पैन यूज़ कर लें। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो फिर आप जो है वो सिंपल नॉन स्टिक पैन में भी बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ग्रिल पैन था तो इस वजह से मैं ग्रिल पैन में ही बनाऊँगी। और 7 से 8 मिनट आपने इसे मीडियम फ्लेम पे एक साइड से पकाना है और 7 से 8 मिनट के लिए आपने दूसरी साइड से पकाना है, ताकि ये अच्छे से अंदर तक गल जाए। और आपने फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखनी है। और अब आप देखें कि गोश्त जो है वो एक साइड से हो चुका है। अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी जैसे ही हो जाएगा तो हम इसे उतार लेंगे। और ये बटर वाला स्टेप भी जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप बटर लगाना चाहते हैं तो आप लगा लें, अगर आप बटर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ऑयल, घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि बटर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा जायका आता है, आप बटर यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे बटर यूज़ कर रही हूँ। एक साइड जो हो चुकी है उस पर मैंने बटर लगा दिया है और जैसी दूसरी साइड मैं चेंज करूँगी उस पर भी मैं बटर लगा दूँगी, ताकि अच्छा सा जायका आ जाए बटर का। जब आप स्टेक को फ्राई कर रहे होंगे तो आपने स्टेक को थोड़ा सा नीचे की तरफ दबाना है, ताकि जो ग्रिल पैन की लाइंस हैं वो इसके ऊपर आ जाएं। और यहाँ पे अब स्टेक तैयार है। अब आप इसकी फ्लेम ऑफ कर दें और इसे साइड पे रख लें। और आपने दूसरा नॉन स्टिक पैन लेना है, उसके अंदर आप इससे थोड़ा सा बटर लगाएं। और बटर लगाने के बाद आपने प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च को फ्राई करना है। और प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च एक ही साइज़ में कटी होनी चाहिए और बारीक बारीक आप इसे काट लें। और वेजिटेबल को आप जब बटर में फ्राई करेंगे इसका बहुत ही अच्छा जायका आता है। मैं यहाँ पे बटर यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और वेजिटेबल को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर भी ख़राब ना हो और जो इसकी कच्चेपन की स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए। तो वेजिटेबल तो हो गए हैं फ्राई। और अब स्टेक को करते हैं सर्व। यहाँ पे आप सर्व करने के लिए चावल ले लें, उसे आप पहले ही बॉईल करके रख लें। और चावलों के बाद आप फ्राइज़ को थोड़ा सा फ्राई कर लें और वेजिटेबल साथ रख लें, बहुत ही मज़े का लगता है ये। और सर्व करने के लिए आपकी अपनी चॉइस है, आपने किस तरह से सर्व करना है। मैंने यहाँ चावलों के साथ सर्व किया है। आप फ्राइज़ भी साथ रख सकते हैं, वेजिटेबल आप साथ रख सकते हैं। ये एक किस्म का पूरा प्लेटर तैयार हो गया है और ये बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ही इजी रेसिपी है। आप स्टेक को नान वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चावलों के साथ सर्व किया है और देखने में भी बहुत ही कलरफुल और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।